बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, टाइम वेस्ट किए बगैर आज हम लोग जाएंगे उस्मानिया फ़ोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे के ऊपर और गाड़ी का हमने 0 मीटर लगाया। आज चेक करेंगे कि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे टूल प्लाज़ा से कितना टाइम हमें लगेगा। यहाँ से हम ठलियाँ जाएंगे, ठलियाँ तक हम अपना एक जो है टाइम पीरियड उसको नोट करेंगे और उसके बाद ठलियाँ से हम उस्मानिया फ़ोर्ट चलेंगे। तो आइए चलते हैं उस्मानिया फ़ोर्ट। तो नाज़रीन, टोटल जो मुझे यहाँ तक आने में लगे हैं वो 3 मिनट लगे हैं और जो फासला हमारा बना है वो 6 किलोमीटर है। यानी कि इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा से ठलियाँ इंटरचेंज जो है वो 6 किलोमीटर है और 3 मिनट की मुसाफत है। इंशाल्लाह अब हम जाएंगे ठलियाँ से उस्मानिया फ़ोर्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने दिखाना है उसके पास कुछ टाइम से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल हमारा जो गेट आएगा वो ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर आएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो ज़मीन परचेज़ कैसे करता है और कैसे ऊपर आता है। अगर वो चीज़ आई तो हम इंशाल्लाह वो भी आप तक ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ मौजूदा है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी साइड का विज़िट करेंगे। तो ठलियाँ से आज हमने फ़ासला नापना है जी। ठलियाँ इंटरचेंज से उस्मानिया फ़ोर्ट का फ़ासला कितना है। तो चलते हैं उस्मानिया फ़ोर्ट की तरफ, वहीं पे आपसे मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त मैं ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर हूँ जी। यहाँ से हम लोग फ़ासला नापेंगे कि ठलियाँ इंटरचेंज से उस्मानिया फ़ोर्ट कितना है। तो चलते हैं उस्मानिया फ़ोर्ट की तरफ और रास्ते में भी आपको हल्के हल्के क्लिप दिखाते जाते हैं कि इसका राइट लेफ़्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी और हमें कितना फ़ासला तय करना पड़ेगा, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन प्रोजेक्टों में ये प्रोजेक्ट भी शामिल है। नई तर्ज का एक बनाना चाह रहे हैं उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गेट्स आगे जो इनके प्लान हैं, जो ग्रैंड मॉस्क है या वो सारी चीज़ें उसको लेकर आ रहे हैं। इस्लामी तहज़ीब के साथ साथ ये यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं वो यही है कि एक नई चीज़ रावलपिंडी इस्लाम में मुतारफ़ कराई जाए। तो आगे फिर देखेंगे कि सोसाइटी का प्लान क्या आता है, डेवलपमेंट कैसे करता है, क्या फ़ीचर आते हैं, ये वक्त बताएगा। क्योंकि मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं करता हूँ। मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ मौके की है वही हमने दिखानी है, जो बाद में आएगी हम भी वही दिखाएंगे। हमारा काम जो यही है। तो इस वक्त हम लोग ठलियाँ गांव में हैं जी। ये ठलियाँ गांव स्टार्ट हो गया और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत नज़दीक तरीन आता है। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट है। तो यहाँ से कुछ लोग जाते हैं लेफ़्ट साइड, जिसको गिरजा रोड कहते हैं, गरीबा गाँव, सिल्वर सिटी, CBR टाउन, अप कंट्री। लेकिन हम यहाँ से राइट लेंगे, यहाँ से राइट लेंगे और हम जाएंगे इंशाल्लाह अपने उस्मानिया फ़ोर्ट को टच करेंगे और वहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएंगे। फिर वहाँ पे जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है वो दिखाएंगे। बेसिक तो आज हमने फ़ासला नापना था कि आज है कितना। तो चलते हैं जनाब, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आज हमारा प्लान था कि हम उस्मानिया फ़ोर्ट का विज़िट करेंगे और जो जो उसके पॉइंट हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो थोड़ा क्लियर करते जाए। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हम मौके के ऊपर जाएं, चीज़ों को देखें। अगर कोई मुझे चीज़ समझ आती है तो फिर मैं अपने दोस्तों को समझाता हूं। अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही या मैं समझता हूं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक नहीं है या बहुत लॉन्ग टाइम होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों को वो चीज़ बता दूँ। बड़े लोगों के मैसेज थे, मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। तो जनाब चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो ये रिंग रोड आ रही है, ठीक है जी, रिंग रोड आ रही है। ये इसके निशान लगे होंगे, ये मेरा दोस्त आपको दिखाएगा कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ये रिंग रोड है। यहाँ से चूँकि हम लोग इस तरफ से घूम कर आए हैं तो ये सामने ठलियाँ इंटरचेंज है। इसका जो प्लान है वो रोड रिंग रोड यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से फिर इंशाल्लाह हम लोग फासला भी अपना देखेंगे, क्योंकि ठलियाँ इंटरचेंज से लेकर यहाँ तक 1.6 किलोमीटर है, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ से उस्मानिया फ़ोर्ट आगे कितना है वो आप मौका देखते हैं और वहीं पे आपको बताते हैं, ताकि एक तरतीब से जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के नॉलेज में ये सारी चीज़ें हों। तो चलते हैं उस्मानिया फ़ोर्ट। तो नाज़रीन, ठीक 500 मीटर के बाद ये हम एंट्री करेंगे जी। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इस गेट की, और इसी गेट से एंट्री करेंगे। लेकिन चूँकि प्लान में नया गेट है, सब सारी चीज़ें जो हैं
ये डेमोलिश होंगी, नई रोड्स बनेंगी, नई चीज़ें आएंगी, लेकिन जो चीज़ वक्ती तौर के ऊपर है हम उसी को डिस्कस करेंगे और हम उसी पॉइंट को लेकर आगे चलेंगे। तो बकौल सोसाइटी के, यहाँ के लोकल लोगों के, यहाँ की मैनेजमेंट के, या गुलशन बहार जो ऑलरेडी सोसाइटी के साथ जेवी साइन हो चुका है उसके, कि ये जो रोड्स है, ये ज़मीन भी हमने परचेज़ की हुई है, लेकिन जो प्लान है वो ये है कि हम इस रोड की बजाय जो गेट से डायरेक्ट रोड को ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर लेकर जाएंगे। तो अगर तो वो जाता है तो वो तो ये फासला जो 3-4 किलोमीटर का बनता है राउंड अबाउट, ये ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट जो है सोसाइटी कनेक्ट हो जाएगी ठलियाँ इंटरचेंज से। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए हम लोग ठलियाँ इंटरचेंज से जा रहे हैं उस्मानिया फोर्ट की तरफ। ये मेन रोड है, कारपेट करना है नहीं करना, हमारा ये उनसे सवाल था, तो उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम जो हमने पुराना देखा था नहीं हुआ और नया भी नहीं हुआ। अब प्लानिंग जो कि सोसाइटीज़ की होती है, मैनेजमेंट के फैसले होते हैं, हमारा काम होता है कि जो चीज़ मौके के ऊपर मौजूद है वही अपने नाज़रीन को दिखाएं। तो जनाब इस वक्त अगर हम ठलियाँ इंटरचेंज से रास्ता लें तो ये बनता है 3.4 किलोमीटर, यानी कि पूरा 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे इस वक्त हम जिस सोसाइटी में इंटर हुए हैं जी, ये गुलशन बहार है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जेवी साइन हो गया है और ये जो सोसाइटीज़ हैं ये भी इसके साथ मिलकर काम करेगी। जो NOC का इशू है वो भी इसी सोसाइटी का चलेगा और नया जो प्रोजेक्ट है वो उस्मानिया फोर्ट नाम दिया गया है। राइट साइड के ऊपर मेरा दोस्त आपको दिखाएगा जी, ये सारे घर वर बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो रकबा है 2500 कनाल का ये उस्मानिया फोर्ट का है। नाउ वी आर उस्मानिया फोर्ट एक खूबसूरत लोकेशन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छी लोकेशन है। ज़मीन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है, सॉलिड ज़मीन है, ये सारी परचेज़ की हुई है इन्होंने। काफ़ी हमारी डिस्कशन रही मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर। तो मेरे एक आदत सी है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ, पूछता हूँ, ताकि हमारे पास कुछ लोगों की अमानतें होती हैं, हम अपने नॉलेज के मुताबिक अपने दोस्तों को ज़रूर आगाह करें। तो ये जो सारा रकबा है जी, ये उस्मानिया फोर्ट का है। गुलशन बहार पीछे रह गया। गुलशन बहार बकौल उनके कि बिल्कुल थोड़ा सा उनके पास रकबा था और उसके लेफ़्ट और राइट में जितनी भी ज़मीन है वो हमने परचेज़ किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी लेवलिंग का काम शुरू कर दिए और अब देखते हैं जी कितना एक लेवल का काम किया है, ये भी आज आपको बताते हैं। और फिर दोबारा हम लोग जब प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू होगी उस वक्त आपको इंशाल्लाह वो भी चीज़ें दिखाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी उस्मानिया फोर्ट पे। सिर्फ आज आपको रकबा दिखाना था। आज हमने इसका विज़िट इसलिए किया था कि प्रॉपर एक डिस्टेंस देखा जाए। जो कह रहे थे कि बिल्कुल नज़दीक तरीन है, मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी नज़दीक तरीन है और ठलिया इंटरचेंज के नज़दीक तरीन है। लेकिन चूँकि हमने रमज़ान में इसका विज़िट किया था और उस वक़्त 2-3 मशीनें, 1-2 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आज हम रमज़ान के बाद दोबारा आए हैं कि देखें जी उन्होंने कोई काम शुरू किया है या नहीं। तो बिल्कुल भी काम शुरू नहीं किया। वही जो चीज़ें हम लोग छोड़ कर जा रहे थे, वो जो छोड़ कर गए थे वही चीज़ें जो हैं वही इस वक्त मौजूद है। अगर कोई नीचे, बहुत नीचे ट्रैक्टर ट्रालियाँ या कोई मशीनरी या कोई ऐसी मशीन लगी हुई है तो हमें नज़र नहीं आ रही, बहरहाल खड़ी ज़रूर है लेकिन काम नहीं हो रहा। और किस वजह से नहीं हो रहा ये फिर जब हम लोग जाएंगे इसके ऊपर काम करेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड में दिखाएं जी, ये जो है ये गुलशन बहार है। बकौल सोसाइटीज़ के, बकौल लोगों के कि यहाँ से उस तरफ जो है ये गुलशन बहार है। आगे रकबा जो है ये हमारा है। उसके बाद इस्लामाबाद गोल्फ सिटी का रकबा है। पीछे अगर चले जाएं तो सिल्वर सिटी का रकबा है, गरीबा गांव है। लेकिन ये ज़रूर है कि जनाब के जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि लोकेशन इसकी अच्छी नहीं है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के नज़दीक तरीन है, ठलिया इंटरचेंज के नज़दीक तरीन है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल से बिल्कुल नज़दीक तरीन है। मैं समझता हूँ कि इससे नज़दीक
और सोसाइटीज़ नहीं है जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी हो और रेट भी बड़े मुनासिब से हैं। अगर 5 मरले का जिक्र किया जाए तो 20 लाख रुपए का है, अगर 10 मरले का जिक्र किया जाए तो 35 लाख रुपए का है, अगर एक कनाल का जिक्र किया जाए तो 60 लाख रुपए का है। 4 साल के आसान इंस्टॉलमेंट है, उसके ऊपर आपने इसको फोकस करना है। प्री लॉन्चिंग रेट है, काम भी बड़ी जल्द शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर बात है प्लानिंग में टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह फर्दर जो भी इनकी चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट होगी, कोई ऐसे एनिमेशंस आएंगी, कोई इनके मैसेज आएंगे, कोई नोटिफिकेशन आएंगे, तो हम अपने नाज़रीन तक सारी चीज़ें ज़रूर पहुँचाएँगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।